मैं श्याम सुंदर मालपानी सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको बालकांड का तीसरा वीडियो सुना रहा हूं। जब जब धरती पर अनाचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। त्रेता युग में धरती पर पाप का बोझ बढ़ने पर कम करने के लिए श्री राम ने मनुष्य अवतार लिया था। श्री राम जन्म की और भी दो कथाएं हैं। ऋषि याज्ञवल्क जी भारद्वाज मुनि को श्री विष्णु के मनुष्य अवतार की कथा सुना रहे हैं और शिव जी यही कथा श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा के पास से ही गंगा बहती थी। नारद जी को घूमते हुए वह गुफा बड़ी प्यारी लगी। दक्ष प्रजापति के श्राप से नारद जी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। सुंदर गुफा में बैठकर नारद जी भगवान नाम का स्मरण करने लगे। श्राप की गति रुक गई और नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की तपस्या के बढ़ते प्रभाव से इंद्र को लगा कि नारद जी इंद्रपद के लिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने कामदेव से को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने नाना प्रकार के माया जाल रचे पर नारद जी की समाधि को तोड़ नहीं पाए। हार मानकर कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी शांत रहे। कामदेव ने इंद्र सभा में नारद जी की सुशीलता के बारे में बताया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उन्हें अहंकार हो गया था कि जिस कामदेव को भगवान शिव नहीं जीत पाए उसे उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने अपनी कामदेव पर जीत की बात शिव जी को बताई। शिव जी ने नारद जी को अपना अत्यंत प्रिय जानकर ये बात समझाई कि जो बात आपने मुझे सुनाई है वह श्रीहरि को मत सुना देना। चर्चा चले तो भी उनसे यह बात छिपा लेना। नारद जी को उनके स्वयं के हित में की गई बात भी अच्छी नहीं लगी। नारद जी ब्रह्मलोक होते हुए श्रीहरि का नाम जपते हुए क्षीर सागर पहुँचे। नारद जी ने श्रीहरि को कामदेव पर अपनी विजय गाथा सुनाई। श्रीहरि के प्रशंसा करने पर नारद जी ने अभिमान से कहा कि प्रभु यह तो आपकी कृपा है। भगवान ने अपने प्रिय भक्त के अहंकार को दूर करने की ठान ली। नारद जी प्रभु को सिर नवाकर आगे चले। प्रभु ने अपनी माया को प्रेरित कर मार्ग में वैकुंठ से भी सुंदर और बड़ा नगर रचा, जिसमें बहुत सुंदर नर नारी बसते थे। नगर के महाराजा शीलनिधि बहुत ही वैभवशाली राजा थे। उनकी एक बहुत ही रूपवती कन्या विश्वमोहिनी थी। वह स्वयंवर करना चाहती थी। नगर में कई बड़े बड़े सुंदर राजा आए हुए थे। नारद जी को देख राजा शीलनिधि ने उनका स्वागत करते हुए आदरपूर्वक उन्हें महल में ले आए। उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी से मिलाया और राजकुमारी के गुण दोष एवं भविष्य पूछा। इतनी सुंदर रूपवती राजकुमारी को देखकर नारद जी वैराग्य भूल गए और राजकुमारी सुलक्षणा है कहकर चल दिए। उन्हें राजकुमारी से विवाह करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा राजकुमारी से विवाह करने के लिए उन्हें श्रीहरि जैसा मनमोहक रूप की आवश्यकता होगी। नारद जी की विनती पर भगवान वहीं प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हरि का सा रूप दे दें, वरना वे राजकुमारी का स्वयंवर जीत नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही काम शीघ्रता से करें, क्योंकि स्वयंवर प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीहरि मान गए कि मैं वही करूँगा जिसमें आपका परम हित हो। माया के वशीभूत नारद जी श्रीहरि की बात का आशय नहीं समझ पाए। नारद जी सहित सभी राजा सज धज कर स्वयंवर स्थल पर पहुँचे और अपने अपने आसन ग्रहण किए। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि उनका रूप हरि का सा मनमोहक है, अतः विश्वमोहिनी उनके गले में ही जयमाल डालेगी। हरि का अर्थ वानर भी होता है।
प्रभु ने नारद जी को हरिकासा या कहिए वानर का रूप दे दिया था। केवल राजकन्या को छोड़ बाकी सभी उन्हें नारद के रूप में ही देख रहे थे। राजकन्या उन्हें वानर के रूप में देख रही थी और बिना उनकी ओर देखे जयमाला लिए आगे चली गई। श्रीहरि भी राजा के वेश में वहां पहुंचे थे। राजकुमारी ने जयमाला उनके गले में डाल दी। मोहवश नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उनके पास बैठे दो शिवगणों ने उन्हें अपना चेहरा दर्पण में देखने के लिए कहा। मुनि ने जल में झांका तो उन्हें अपना वानर रूप दिखा। क्रोध में उन्होंने शिवगणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। वे क्रोधित होकर श्रीहरि से मिलने चले, पर भगवान उन्हें रास्ते में ही मार्ग में ही मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी दोनों थीं। मधुर वाणी में प्रभु ने नारद जी की व्याकुलता का कारण पूछा। माया के वशीभूत नारद जी ने श्रीहरि को काफी खरी खोटी सुनाई, ईर्ष्यालु एवं कपटी कहा। उन्हें श्राप दिया कि तूने मुझे वानर का रूप दिया। जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे मेरा वियोग करवा दिया, मेरा बड़ा अहित किया। अतः तू भी स्त्री वियोग में दुखी होगा और तुझे वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी का श्राप सिर माथे धर श्रीहरि ने अपनी माया समाप्त कर दी। वहां न तो लक्ष्मी रह गई न विश्वमोहिनी। नारद जी भयभीत हो गए। उनकी माया से मुक्त होकर भगवान से पूछा कि आपको सुनाए गए कटुवचनों के पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। भगवान ने उन्हें शिव जी का शतनाम जाप करने का कहा। नारद जी ब्रह्मलोक की ओर चले। शिव जी के गणों ने नारद जी को मोहरहित और प्रसन्न मन से जाते हुए देखा तो उनके चरण पकड़कर उनसे श्राप मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने बताया कि वे विश्व विजयी बलशाली राक्षस बनेंगे और श्रीहरि के धरती पर जन्म लेने पर उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति पा जाएंगे। इस तरह नारद जी के श्राप के कारण श्रीहरि ने श्री राम के रूप में मनुष्यावतार लिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि यह प्रसंग बताता है कि अत्यंत विद्वान ज्ञानी पुरुष भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। बालकांड का तीसरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। बालकांड के चौथे वीडियो में रामजन्म की दूसरी कथा कही जाएगी। धन्यवाद।